आखिर वैज्ञानिकों ने ढूंढ ही ली 9000 साल पुरानी द्वारिका नगरी। रामकृष्ण और रामायण महाभारत को झूठा बताने वालों के मुंह पर पड़ा जोरदार तमाचा। आखिर मिल ही गई समंदर की गोद में समाई हुई 9500 साल पुरानी द्वारिका। ब्रह्मांड के अस्तित्व से ही था हिंदू धर्म का बोलबाला। ग्रंथों ने ही नहीं, वैज्ञानिकों ने भी अब ये कबूला। वैज्ञानिकों को इस रिसर्च पर अब क्या कहेंगे मुल्ला मौलवी। द्वारिका के अवशेषों ने बंद कर दी है सबकी बोलती। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो श्री कृष्ण, महाभारत की गाथा और श्री कृष्ण से जुड़ी द्वारिका नगरी को केवल एक कोरी कल्पना कहते हैं और श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने 9000 साल पुरानी भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के सबूत समंदर में खोज लिए हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक ने कई ऐसी नई रिसर्च करते रहते हैं जिससे हमारे ग्रंथों में लिखी गाथाओं के बारे में कुछ न कुछ नई खबरें पता चलती रहती हैं। दरअसल प्राचीन महागाथा महाभारत में श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के बारे में बताया गया है, लेकिन एक बड़ा समुदाय अब तक श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के अस्तित्व को नकार रहा था। आपको बता दें कि समुद्र के गर्भ में छिपे हुए कई ऐसे रहस्य वैज्ञानिकों ने खोज निकाले हैं जिनके अध्ययन से ये साफ साफ पता चलता है कि समुद्र के नीचे एक पूरा का पूरा शहर विद्यमान था और ये शहर कम से कम 9000 साल पुराना बताया जा रहा है, जो कहीं न कहीं इस बात की पुष्टि करता है कि वास्तव में यह श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी ही है। वैज्ञानिकों की खोज की बात की जाए तो 1963 में सबसे पहले द्वारिका नगरी के अवशेषों की खुदाई डिशन कॉलेज, पुणे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट और गुजरात सरकार ने मिलकर एक खोज शुरू की है और प्रोफेसर एच.डी. शंकालिया की देखरेख में चल रही इस खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को यहाँ पर 3000 साल पुराने बर्तन मिले। इस खोज के बाद 1979 में एक बार फिर से इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की ही एक आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने देश के टॉप मोस्ट आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर S.R. राव की निगरानी में समंदर में खुदाई शुरू की। इस बार उन्हें बर्तनों के साथ कुछ तांबों के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले। अरब सागर में मिली इतनी प्राचीन वस्तुओं के बारे में जानकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार फिर से समुद्र तल के नीचे बसी इस रहस्यमयी नगरी की खुदाई के आदेश जारी कर दिए हैं। इस खोज के बाद 1988 में इसी समुद्री क्षेत्र में आर्कियोलॉजिस्ट और ओशियन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम जब 800 फीट नीचे समुद्र के गहरे तल पर गयी, तब उन्होंने बताया कि उन्हें वहाँ पर एक प्राचीन नगर के अवशेष दिखाई दिए और इसकी संरचना बिल्कुल सूरत के पास बनी हुई आदि शंकराचार्य की 16वीं शताब्दी में बनाई गई द्वारिका नगरी से मिलती जुलती है। इसके बाद सन 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी के स्टूडेंट्स ने खंबात की खाड़ी में बढ़ते प्रदूषण की खोज करने वाले गोताखोरों को यहाँ पर प्राचीन कलाकृतियाँ, इमारतों के तराशे, स्तंभ और तांबे और कांसे के सिक्के भी मिले। इसके अलावा मैरीन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने 2 साल की रिसर्च में 1000 नमूने खोजे, जिनमें से 250 ऐसे सबूत हैं जो एक खोजी हुई संस्कृति के बारे में बताते हैं। जब इनका परीक्षण किया गया तो कार्बन डेटिंग रिसर्च से पता चला कि इनमें से कुछ नमूने 3600 साल पुराने हैं तो वहीं कुछ करीब 9000 साल पुराने हैं और इसी तरह यह साबित हुआ कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता से भी पुराने अवशेष श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के संकेत देते हैं। बताया जाता है कि श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटकर आने के 36 दिन बाद ही द्वारिका में अपशगुन होने शुरू हो गए थे और श्री कृष्ण के 36 साल राज करने के बाद उनकी मृत्यु के साथ ही ये नगरी पूरी तरह से समुद्र में डूब गई और जलमग्न हो गई। आज के समय में गुजरात के पश्चिमी तट पर जो द्वारिका बनाई गई है, यह 16वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया हुआ एक मठ है और माना जाता है कि इसकी संरचना बिल्कुल वैसी ही है जैसे श्री कृष्ण ने अपनी द्वारिका नगरी की संरचना बनाई थी। इसे कई बार मुगलों ने तोड़ा फोड़ा और इसे फिर से बसाया गया, लेकिन फिर भी 9500 साल पहले समुद्र के गर्भ में लुप्त हुई श्री कृष्ण की नगरी आज भी वैज्ञानिकों की जिज्ञासा का विषय है। हालांकि समुद्र में उठती हुई तूफानी और तेज लहरों और वैज्ञानिकों के पास संसाधनों की कमी की वजह से यह खोज करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब बात अपनी संस्कृति की हो तो भारतीय सरकार भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए समय समय पर यह खोज चलती रहती है। तो ये थे 3500 साल पुरानी द्वारिका नगरी से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। आपको आज की यह वीडियो कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।